स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello, welcome you all to the YouTube channel of Study IQ. मेरा नाम नानकी पवेजा है and I am faculty for economy at Study IQ. Students, आज जो हम concept अपनी conceptonomics series में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है stagflation। और stagflation हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिनों से मैं न्यूज़पेपर में देख रही हूँ कि ये टर्म काफ़ी छाया हुआ है, काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ हेडिंग टूवर्ड्स स्टैगफ्लेशन। क्या इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रही है, क्या उस क्राइसिस से निकलने वाली है? इसलिए मुझे लगा क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को ये स्टैगफ्लेशन टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए, ताकि जब वो न्यूज़पेपर पढ़ें तो उनको चीज़ें रिलेट करने, कनेक्ट करने में ईजी हो। सो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टैगफ्लेशन वर्ड की बात करते हैं, अगर आप देख रहे हो, सो इट इज़ made up of two words, stag plus फ्लेशन। तो stag stands for stagnation और फ्लेशन से क्या हो गया, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं तो कंसेप्टोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे जाइए स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा, एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इन्फ्लेशन इज। सो इन्फ्लेशन इज एक्चुअली व्हाट? इन्फ्लेशन इज persistent rise in the general price level of the goods and services in economy। मैंने किस चीज़ को यहाँ पे अंडरलाइन किया है? persistent rise को। क्या एक दो दिन किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, हम उसको इन्फ्लेशन बोल सकते हैं कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है? नहीं, जो प्राइस राइज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज में, इट शुड बी persistent, it should be for the long term, and that is why, and that is where situation will be टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। तो क्या इन्फ्लेशन होना गलत बात है? जी नहीं। जब भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसके साथ साथ क्या अकम्पनी करेगा? उसके साथ अकम्पनी करेगा इन्फ्लेशन। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो सैलरीज एंड वेजेस भी इंक्रीज हो जाती है। जब सैलरीज एंड वेजेस इंक्रीज होता है तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है। जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है तो वो सेम कमोडिटी के लिए हायर प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और इसी तरीके से फिनोमेना स्टार्ट होता है इन्फ्लेशन का। सो ग्रोथ इज मोस्ट ऑफ द टाइम अकम्पनीड विद इन्फ्लेशन, एंड कुछ एक लेवल की इन्फ्लेशन जरूरी भी होती है इकोनॉमी में अगर हमें ग्रोथ लेवल को सस्टेन करना है। टॉकिंग अबाउट द अनदर टर्म, भाई बात करी थी ना कि जो स्टैगफ्लेशन टर्म है वो दो पार्ट्स या दो वर्ड्स को कंबाइन करके मिला है। हमने इन्फ्लेशन को तो समझ लिया, अब हम इस वर्ड को समझते हैं। सो व्हाट इज स्टैग्नेशन स्टूडेंट्स? स्टैग्नेशन मतलब कोई चीज़ स्टैग्नेट कर रही है, कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन कर रही है। अब हम यहाँ पे किस चीज़ के डिक्लाइन होने की बात कर रहे हैं? तो डिक्लाइन कर रहा है इकोनॉमी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में उसके प्रोडक्शन का डिक्लाइन होता है तो मतलब इकोनॉमी में अब स्टैग्नेशन आ रहा है। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में वो भी इंक्रीज होगा। जी भाई, मार्केट में इतने लोग खड़े हैं लेने वाले, तो क्यों नहीं मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज को? लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाता है? जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर्स किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? वो नहीं करेंगे। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन या तो ऑल टुगेदर रोक देंगे या अपना प्रोडक्शन वो डिक्लाइन कर देंगे। अब आप सोच के देखिए, जब प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो साथ साथ क्या होगा? जब प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो जो लेबर पड़ी है उनके पास काम नहीं होगा, लेबर विल बी यूजलेस, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, तो लेबर की जरूरत नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी? ले ऑफ करना चालू करेगी, कंपनी निकालना चालू करेगी उन लेबर्स को जिनकी अब ज़रूरत नहीं रह गई। एंड दैट इज़ व्हाट क्या होता है स्टैग्नेशन में? जब इकोनॉमी का डाउनफॉल आ रहा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये दो वर्ड्स मिला के बना हमारा स्टैगफ्लेशन। अब एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं स्टैगफ्लेशन की क्या होती है। तो स्टैगफ्लेशन इज अ टर्म दैट डिफाइंस अ सिचुएशन। ये ऐसी सिचुएशन होती है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइमल्टेनियस, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही है एक साथ। तो एक साइड में तो क्या हो रहा है? देयर इज इंक्रीज इन प्राइजेस, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, और साथ ही साथ भाई इस बार क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन के साथ हमने क्या देखा? यूजुअली होती है ग्रोथ, बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन के साथ
स्टैग्नेशन आ रहा है इकोनॉमी में, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? स्टैगफ्लेशन। और कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है नाउ इट इज मूविंग टूवर्ड्स दी स्टैगफ्लेशन, मतलब प्राइस राइज बढ़ रहे हैं, प्राइस महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के क्या कॉजेज होते हैं? तो अभी हमने बात करी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, भाई इकोनॉमिक ग्रो कर नहीं रही है, डिमांड है नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो अब उससे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो नीचे जा रही है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, डिक्लाइन कर रहा है या ऑल टुगेदर स्टॉप हो रहा है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड, प्राइस लेवल जो है वो राइज कर रहे हैं, और उसका रेपरकशन क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है? भाई जब डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो लेबरर्स को क्यों रखेंगे अपने पास? उनको ले ऑफ नहीं कर देंगे। उससे क्या होगा? ले ऑफ होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस जब स्टैगफ्लेशन होता है, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, अब हमने पढ़ लिया है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है हमने स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड, आई वुड वांट यू टू आंसर वन क्वेश्चन विच इज स्टैगफ्लेशन वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स? इज स्टैगफ्लेशन वर्स्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स? तो बोथ दी वर्ल्ड्स क्या हुआ? कैसे? जैसे हमने देखा था, जब ग्रोथ होती है इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं साथ आता है, बट ठीक है, अब कोई ना कोई चीज़ का तो प्रोज एंड कॉन होता ही है, ग्रोथ है तो इन्फ्लेशन आएगी, सो दैट इज कंसिडर्ड हेल्दी। ठीक है कि भाई इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, लेकिन इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, क्योंकि ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन होना कहीं ना कहीं मैंडेटरी है, कहीं ना कहीं कंपलसरी है। बट अभी क्या हो रहा है, एक तरफ तो जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एक तरफ जो है प्राइस है इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन क्या ग्रोथ हो रही है स्टैगफ्लेशन में? स्टैगफ्लेशन को क्या कहा जाता है? इट इज वर्स्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। एक तरफ प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे में क्या हो रहा है, जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है, ग्रोथ लेवल है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। तो ना ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है डिक्लाइन, और जो प्राइजेस हैं वो जा रहे हैं ऊपर, एंड दैट इज व्हाई स्टैगफ्लेशन इज कंसीडर्ड एज वर्स्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। एंड कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए भी सोचा जा रहा है कि क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं आने वाली कि जो इंडियन इकोनॉमी है स्टैगफ्लेशन क्राइसिस में फंस जाए। तो आरबीआई ने इंटरवीन किया कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल रेजिलिएंट, कि अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आए। द इकोनॉमिक पॉलिसीज, द मॉनेटरी पॉलिसीज आर वेल इन प्लेस, पहले से ही एक्शंस लिए जा रहे हैं सो दैट इंडियन इकोनॉमी डज नॉट स्लिप इनटू स्टैगफ्लेशन। अब आई होप जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगी चीज़ों को कनेक्ट करना, टू कनेक्ट द डॉट्स एंड अंडरस्टैंड कि क्या स्टैगफ्लेशन होता है और क्या इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में स्लिप करने वाली है कि नहीं। सो विद दिस, अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड, तो आप कहाँ आएंगे? आप आएंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या आप मेरे टेलीग्राम पेज इकोनॉमिक्स विद नानकी पे भी आके सॉल्व कर सकते हैं स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड MCQ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।